अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मंजूर सर हियर। बेटा जेके वो सीरीज़ क्लास 12th में आज हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स का लास्ट लेक्चर है बेटा। यहाँ पे टॉपिक लिखा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। बेटा अगर आपको याद है, कल आपको बेटा पहला मेथड मैंने पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में। मैंने आपको कल बोला था बेटा ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम alcohols by dehydration at a temperature of 413 Kelvin। और दूसरा मेथड मैंने कल पढ़ाया था बेटा, वो इनकम्प्लीट रहा था, बाई न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। अगर आपको याद है बेटा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। चलिए बेटा उसी मेथड को हम आगे बढ़ाते हैं। उस मेथड में बेटा अगर आपको याद है, मैं याद दिला दूं बेटा, वो मेथड आपको मैं याद दिला दूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मान लीजिए हमारे पास बेटा, ये ध्यान से सुनना बेटा, मान लीजिए बेटा हमारे पास ये है बेटा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर आपको याद है बेटा ये कौन सा मेथड है? ये दूसरा मेथड है बेटा, बाय विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये बेटा मैंने कल पढ़ाया है, वहां से आगे देखना बेटा। ये मैंने लिया बेटा सोडियम अल्कोक्साइड। अगर आपको याद है बेटा, दिस इज योर व्हाट, शाबाश, दिस इज योर सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड को बेटा रिएक्ट करवाना है मेरे बेटे अल्काइल हैलाइड के साथ। याद है बेटा? हाँ, ये रिएक्शन मेरे बेटे ऑलरेडी भी हमने पढ़ी है, अगर आपको याद है, अल्काइल हैलाइड में। बेटा यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से सुनना बेटा। इस R पे क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। X पे क्या है मेरे बेटे? नेगेटिव चार्ज। यहां देखो बेटा, ये O नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये O नेगेटिव इस R पॉजिटिव पे अटैक करेगा और X नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से सुनना, आपका प्रोडक्ट बनेगा R। ये वाला R है बेटा, इस R के साथ जुड़ेगा बेटा ये O जुड़ेगा ना, और इस O के साथ क्या है बेटा? R। तो आपको क्या मिला बेटा? आपको मिला मेरे बेटे ईथर। इसके अलावा आपको मिलेगा Na पॉजिटिव, X नेगेटिव। इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा NaX। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम बेटा क्या बोलते हैं? विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आपको बेटा याद है, कल आपको मैंने न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में बताया था बेटा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN2। याद है बेटा? कल ही बताया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN2। और अगर आपको बेटा याद है, SN2 में क्या होता है? SN2 में स्टीयरिक हिंड्रेंस फैक्टर आपको लेना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा बेटा, इस कार्बन के अराउंड स्टीयरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए बेटा कम, तभी इस रिएक्शन की रेट होगी बेटा ज्यादा। तो कैन आई से दैट बेटा ये रिएक्शन जो है इट इज फेवरेबल फॉर इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। याद रखना बेटा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर मेरे बेटे कब फेवरेबल है? अगर आपके पास यहां 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। यस और नो? चलो मैं एग्जांपल्स देता हूं बेटा। और अगर ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो क्या होता है? लेट्स हैव एग्जांपल्स। मैं फिर से बताऊंगा बेटा, अल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर आपको बेटा क्या करनी है? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, बिकॉज इस कार्बन के अराउंड बेटा स्टीयरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए कम, तभी इसका अटैक क्या होगा बेटा? इजीली होगा, बिकॉज इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। यस और नो? चलिए एग्जांपल करते हैं बेटा। देखो बेटा मैंने यहां पे लिया, तो आपको किसकी डिग्री चेक करनी है बेटा? आपको डिग्री चेक करनी है अल्काइल हैलाइड की। इस न्यूक्लियोफाइल की डिग्री आपको चेक नहीं करनी है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा मैंने यहां पर लिखी एग्जांपल, मैंने लिखा CH3Cl। शाबाश, ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है बेटा? 1 डिग्री। CH3Cl पे मैंने डाला बेटा CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट? सोडियम मिथॉक्साइड। ओके राइट,
चलिए बेटा होगा क्या, ये O नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आपका बनेगा बेटा, आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, ये वाला CH3, इसके साथ किसको जोड़ना है, O को जोड़ना है बेटा, और O के साथ क्या है बेटा, O के साथ बेटा है CH3, ये बन गया बेटा आपका ईथर। और बेटा कौन सा ईथर बना मेरे बेटे, ये सिमेट्रिकल ईथर बना, यस और नो। यहां पे बचा Na पॉजिटिव, यहां से निकला बेटा Cl नेगेटिव, और आपको प्रोडक्ट मिला बेटा NaCl दूसरा, ठीक है बेटा। तो ये ईथर बना। सर कौन सा ईथर बना मेरे बेटे, ये आपको मिला सिमेट्रिकल ईथर, यस और नो। चले बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहां से फिर से लिया बेटा CH3Cl, ये बेटा मैंने लिया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ध्यान से सुनना बेटा, यहां मैंने काम किया बेटा, मैंने लिया CH3 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये मैंने क्या लिया बेटा, ये मैंने लिया सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। चलिए ये क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। होगा क्या बेटा, O नेगेटिव के साथ इसको जोड़ना है, ठीक है, या O नेगेटिव इसके साथ, आपकी मर्जी। तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, बोलिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये CH3, हाँ सर ये CH3 है बेटा। चलिए बेटा इस CH3 Cl नेगेटिव तो बाहर निकलेगा, इस CH3 के साथ बेटा ये वाला पार्ट जोड़ना है, तो O, बिकॉज O नेगेटिव इस पे अटैक करता है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, O, उसके बाद क्या बनेगा बेटा CH2, उसके बाद बनेगा बेटा CH3 प्लस क्या मिलेगा मेरे बेटे, प्लस मिलेगा NaCl, ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, ये आपका कौन सा ईथर बना मेरे बेटे, ये आपका बना अनसिमेट्रिकल ईथर, यस और नो, हाँ सर। तो पता ये चला बेटा, जो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर रिएक्शन है बेटा, इसमें सिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है, आया कि नहीं आया बेटा, इसमें अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है, ओके राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, बट मैं फिर से बता दूं बेटा, यू हैव टू चेक द डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, एंड अल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तब ये रिएक्शन बेटा फेवरेबल है, बिकॉज इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। इस कार्बन के अराउंड बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए कम, तभी ये न्यूक्लियोफाइल इस पे आराम से अटैक कर सकता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, लेट्स हैव मोर एग्जांपल्स। सर अगर मैंने ऐसा लिया, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैंने ऐसा लिया, चलिए बेटा मैंने लिया मेरे बेटे CH3, यहां से लिया बेटा Cl, इसको मिलाया मैंने बेटा CH3, ये मैंने लिया C, ऊपर लिया बेटा CH3, ये मैंने लिया बेटा CH3, यहां से लिया बेटा O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है बेटा। चलिए बात करते हैं बेटा, ये वाला अल्काइल हैलाइड कौन सा अल्काइल हैलाइड है बेटा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और ये आपका क्या है बेटे, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। मगर अगर आप गौर या बेस इसको बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो बेस, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे बेटा, ये बेस जो आपका है ये बल्कि है, बट मैंने पहले ही कहा है बेटा, बेस बल्कि हो या ना हो नो टेंशन बेटा, बट यू हैव टू चेक द डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मस्ट नॉट बी बल्कि, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है बेटा, इस CH3 के साथ ये O, या O नेगेटिव के साथ ये वाला CH3, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेटा CH3, यस और नो। ये कौन सा CH3, ये वाला CH3 बेटा, इसके साथ ये वाला O नेगेटिव, बिकॉज O नेगेटिव इस C पॉजिटिव पे अटैक करेगा ना बेटा, O, इस O के साथ क्या, ये सारा का सारा ग्रुप आएगा ना बेटा CH3, शाबाश, नीचे भी CH3 और इसके साथ एक और CH3, ये आपका बना बेटा प्रोडक्ट। इसके अलावा आपको मिला बेटा NaCl। मैं फिर से बताऊंगा, बेस बल्कि हो या ना हो नो टेंशन, बट अल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री। अब हम बात करते हैं बेटा, अब आप कहोगे सर अगर अल्काइल हैलाइड हमने लिया 3 डिग्री तो क्या होगा। चलिए बेटा यहां पे मैं लिखूंगा इफ अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है
मतलब अगर आपका अल्काइल हैलाइड बेटा बल्की है तो क्या होगा सर, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन होगा? नहीं बेटा, इस वक्त न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन नहीं होता है बेटा, इस वक्त होता है बेटा एलिमिनेशन। याद रखना बेटा, जब एलिमिनेशन होता है तो प्रोडक्ट आपको ईथर नहीं मिलेगा बेटा, प्रोडक्ट आपको मिलता है मेरे बेटे अल्कीन। और यहां पे कौन सा एलिमिनेशन होता है बेटा? E2 एलिमिनेशन। इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। मैं फिर से बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपका अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री है, अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को आपने रिएक्ट करवाया इस न्यूक्लियोफाइल के साथ, बेटा सबस्टिट्यूशन नहीं होगा, इस वक्त एलिमिनेशन होगा बेटा, और आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन। ठीक है, मैं दिखा दूंगा, ध्यान से सुनना। ये बेटा मैंने लिया मेरे बेटे, ये मैंने लिया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज योर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहां से मैंने लिया बेटा न्यूक्लियोफाइल CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ध्यान से सुनना बेटा, ये वाला कौन सा अल्काइल हैलाइड है बेटा? ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। मैंने पहले ही बताया बेटा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में क्या होता है बेटा? एलिमिनेशन होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा, इस वक्त सबस्टिट्यूशन नहीं होगा, इस वक्त न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा बेटा। अगर आपका अल्काइल हैलाइड मेरे बेटे क्या है? 3 डिग्री है। ध्यान से सुनना बेटा, तो एलिमिनेशन होगा। सर कौन सी एलिमिनेशन होगी बेटा? यहां पर होता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। देखो बेटा करना क्या है, E2 मीन्स जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो अल्फा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अल्फा से क्लोरीन, बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच आपको क्या बनाना है बेटा? डबल बॉन्ड। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, इसको कुछ नहीं करना है बेटा, C, ऊपर भी CH3, इसको भी कुछ नहीं करना है बेटा, यहां से Cl, यहां से H, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच बेटा क्या बनाना है? डबल बॉन्ड बनाना है। तो ये आएगा बेटा CH2 प्लस क्या आएगा? Na पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव आएगा, नहीं आया? जो यहां से H निकला उसको CH3O नेगेटिव से जोड़ना है, तो बाकी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे बेटा। क्या क्या मिलेगा? और आपको NaCl मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा बेटा? CH3OH। यस और नो? तो ये बात आपको डेफिनेटली याद रखनी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो क्या होगा बेटा? एलिमिनेशन होगा, अगर आपने इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये हो गए बेटा 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट। मैं फिर से बता दूं बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये बेस बल्कि हो या ना हो, बल्कि हो या ना हो, नो टेंशन, बट बेटा अल्काइल हैलाइड की डिग्री आपको डेफिनेटली चेक करनी है बेटा। अल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री। अगर आपको क्या चाहिए बेटा? अगर आपको विलियमसन सिंथेसिस में ईथर चाहिए। अगर आपका अल्काइल हैलाइड बेटा 3 डिग्री है तब सबस्टिट्यूशन नहीं होगा बेटा, तब एलिमिनेशन होगा, तब अल्कीन बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम काम करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। अब मैं लास्ट वाला मेथड आपको पढ़ाऊंगा। वैसे ये मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर आपको याद है मेरे बेटे, ये मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तीसरा मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड है बेटा फ्रॉम। हम ईथर को अल्काइल हैलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और मेथड, इससे पहले हमने अल्काइल हैलाइड से बेटा ईथर को ऑब्टेन किया बाय विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अब एक और रिएक्शन है बेटा, अगर आपने मेरे बेटे अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया बेटा Ag2O के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, बट इट मस्ट बी ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। अगर ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है बेटा तब अल्कोहल बनता है। ये मैंने पीछे आपको बताया। देखो कुछ नहीं करना, ये R है ना बेटा, R, ठीक है, X को बाहर, ये R है, R को O से जोड़िए, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा R
यहां पे O और यहां से फिर से यही R, ठीक है। मतलब इस R को डबल करना है, बीच में ये O लगाना है, ठीक है। ये जो सिल्वर है, सिल्वर किसके साथ रिएक्ट होगा बेटा? X के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है। इतना आपको करना है। चलिए बेटा, मैंने अगर लिया बेटा CH3Cl, इसको मैंने रिएक्ट करवाया मेरे बेटे Ag2 के साथ। बहुत आसान है बेटा, क्या करोगे? बट इट मस्ट बी ड्राई Ag2। तो क्या होगा बेटा? इस CH3 को डबल करना है, बीच में ऑक्सीजन, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3O, CH3 डाइमेथाइल ईथर, और यहां पे जो आपका ईथर बनेगा बेटा सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। यस और नो? चलिए बेटा, ये हो गया हमारा लास्ट वाला मेथड भी कंप्लीट, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ Ag2O ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ओके राइट बेटा, दैट्स ऑल फ्रॉम द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। चलिए बेटा, क्वेश्चन क्या आएगा? ध्यान से सुनना मेरे बेटे, यहां पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन है बेटा डिस्कस, शाबाश, डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है बेटा डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। चलिए बेटा, क्वेश्चन है बेटा डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स में क्या करना है? सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर्स है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा बेटा। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? रिएक्शन ऑफ ईथर्स। याद रखना बेटा, रिएक्शन विथ HX। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब हमें ईथर्स को किसके साथ रिएक्ट करवाना है बेटा? HX के साथ। सारे HX क्या होता है? HX कैन बी HI, HX कैन बी HBr, HX कैन बी HCl एंड HX कैन बी HF। हम खासकर HI और HBr लेते हैं बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी क्या है बेटा? ज्यादा है, इनमें बॉन्ड क्या है बेटा? वीक है। ठीक है, अब हम काम करते हैं बेटा, अब हम ईथर्स को रिएक्ट करवाते हैं बेटा HX के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है और इस रिएक्शन से मेरे बेटे याद रखना, इस रिएक्शन से बेटा नीट में भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं काम करता हूं बेटा, मैं यहां से लेता हूं ईथर, मैंने लिखा R1O एंड यहां मैंने लिखा R2। ठीक है सर, आपने R1 और R2 क्यों लिखा? बेटा ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं ऐसे भी लिख सकता था, मैं ऐसे भी लिख सकता था बेटा ROR डैश। ठीक है ना बेटा? अब इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा बेटा HX के साथ, HX के साथ। ठीक है बेटा, HX के साथ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो क्या करना है। देखो बेटा, आराम से देखिए बेटा करना क्या है मेरे बेटे। आप मुझे बताइए, जो ये HX है, क्या HX से निकलेगा H पॉजिटिव और यहां से निकलेगा बेटा X नेगेटिव? हां सर। जब H पॉजिटिव निकलेगा बेटा, ईथर की ऑक्सीजन भी क्या है? लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देगा बेटा? H पॉजिटिव को देगा। और H पॉजिटिव को हमेशा आपको किसके साथ जोड़ना है? ऑक्सीजन के साथ। यस और नो? ध्यान से सुनिएगा बेटा, HX वैसे निकलेगा बेटा H पॉजिटिव, X नेगेटिव छोड़िए आप। X नेगेटिव क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल है। X नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा। तो हमेशा जो HX का H पॉजिटिव है बेटा, ये ऑलवेज आपको किसको देना है? ऑक्सीजन को देना है। बिकॉज ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको देगा और इसको अपने पास बुलाएगा। पहले ये ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करना है, तो याद रखना बेटा, यहां पे बनेगा R1। हाँ सर। यहां पे बनेगा O के साथ जुड़ेगा बेटा H। यहां से आपका है मेरे बेटे R2, ऑक्सीजन पे आया पॉजिटिव। आया कि नहीं आया बेटा? मैं दिखाता हूं असली होता क्या है। अब देखिए करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा।
अब देखिए करना क्या है, देखो बेटा अब तो बचा यहां पर हमारा एक्स नेगेटिव। अब एक्स नेगेटिव का अटैक करना है पॉजिटिव पे, या एक्स नेगेटिव को इस कार्बन पे अटैक करना है या एक्स नेगेटिव को इस कार्बन पे अटैक करना है, क्योंकि O पे क्या है, O पे पॉजिटिव है, इस बॉन्ड को तोड़ना है या इस बॉन्ड को तोड़ना है, ऐसे शिफ्ट करना है, इस पे पॉजिटिव इस पे भी पॉजिटिव। अब सवाल है एक्स नेगेटिव किस कार्बन पे अटैक करेगा। अब सवाल है एक्स नेगेटिव R1 पे अटैक करेगा या R2 पे अटैक करेगा, ये सवाल है। देखो मैं यहां पे लिखूंगा, याद रखना। अब सवाल है, याद रखना सवाल है, देखो बेटा H पॉजिटिव चाहे ये R1 R2 कुछ भी हो, H पॉजिटिव हमेशा आपको ऑक्सीजन को देना है। सही बात है, सिंपल बात। अब सवाल रह गया ना बेटा अब सवाल रह गया बेटा एक्स नेगेटिव का। सवाल है एक्स नेगेटिव किसको देंगे, एक्स नेगेटिव मुझे किसको देना है, कार्बन पॉजिटिव को। तो चाहे ये मुझे बेटा R1 को देना है या R2 को देना है, या तो एक्स नेगेटिव R1 पे अटैक करेगा या R2 पे अटैक करेगा। पहले देखें क्या होता है। इफ यहां पे लिखना है इफ R1 और R2, अगर R1 या R2 में से कोई भी, ठीक है, फॉर्मस अगर ये बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा मेरे बेटे, फॉर्मस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। याद रखिएगा बेटा, अगर R1 या R1 में से कोई भी कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन है, सर स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या है बेटा, या तो वो 3 डिग्री होना चाहिए बेटा, या तो वो होना चाहिए मेरे बेटे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। याद रखना बेटा, याद रखना, अगर R1 या R2 में से किसी ने स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया, या तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया बेटा, या वो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, याद रखना बेटा, देन अटैक ऑफ एक्स नेगेटिव, जो ये एक्स नेगेटिव है बेटा, देन अटैक ऑफ एक्स नेगेटिव शाबाश टेक्स प्लेस बाय याद रखना टेक्स प्लेस बाय SN1 मैकेनिज्म। याद रखना SN1 मैकेनिज्म का मतलब है तब एक्स नेगेटिव उसी R पे अटैक करेगा, तब एक्स नेगेटिव उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिसने बनाया होगा बेटा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। यस और नो। और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब है इट शुड बी आइदर 3 डिग्री और इट शुड बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यस और नो। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर कार्बोकेटाइन बेटा ना तो यहां से स्टेबल है ना तो वहां से स्टेबल है, ना तो यहां से 3 डिग्री है ना तो वहां से 3 डिग्री है, तब फॉलो करता है, तब एक्स नेगेटिव फॉलो करता है। याद रखना यहां पर मैं लिखूंगा बेटा इफ कार्बोकेटाइन फॉर्मड, अगर कार्बोकेटाइन इज नॉट स्टेबल, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, अगर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, तब क्या होता है बेटा, तब SN2 होता है। SN2 का मतलब है तब एक्स नेगेटिव फॉलो करता है बेटा SN2 पाथ। इसका मतलब यह है बेटा एक्स नेगेटिव तब अटैक करेगा बेटा उस R पे, तब अटैक करेगा बेटा उस R पे जिस पे क्या होगा बेटा, जिस पे होगा मेरे बेटे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले मेरे बेटे आपको ये याद रखना है, तब आप रिएक्शन कर सकते हो। यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बताऊंगा करना क्या है बेटा, रिएक्शन विथ HX के साथ, ये लिया बेटा ईथर, HX मीन्स H पॉजिटिव X नेगेटिव, H पॉजिटिव O के पास जाएगा, छोड़िए इसको बेटा। देखो बेटा चाहे कार्बोकेटाइन स्टेबल हो अनस्टेबल हो, H पॉजिटिव को तो हमेशा O के पास जाना है ना, बिकॉज O के पास लोन पेयर है। हाँ सर, तो ये बना। अब सवाल है X नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा। मैंने बताया बेटा X नेगेटिव अगर इन दोनों में से किसी ने मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया, या तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाया, या तो शाबाश रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनाया, तब एक्स नेगेटिव SN1 पाथ फॉलो करेगा बेटा और उसी पे अटैक करेगा जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो, मतलब जिसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। 3 डिग्री याद रखो, या रेजोनेंस स्टेबलाइजर। ठीक है, ओके। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर R1 और R2 में से
कोई भी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, ना 3 डिग्री है ना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तब X नेगेटिव फॉलो करता है बेटा SN2 पाथ, तब X नेगेटिव उस R1 पे अटैक करेगा बेटा जिस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। लेट्स हैव, मैं अब आपको ये एग्जांपल से बेटा समझाऊंगा, ठीक है। चलिए लेट्स हैव एग्जांपल्स, आगे बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए बात करते हैं बेटा, लेट्स हैव एग्जांपल। मैंने यहां पे लिखा बेटा CH3, यहां पे मैंने लिखा बेटा O, यहां पे बेटा लिखा CH2, यहां पे बेटा लिखा CH3। इसको रिएक्ट करवाया बेटा HI के साथ। HI का मतलब क्या है बेटा, H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। अब I नेगेटिव के बारे में सोचना है, पहले H पॉजिटिव O को दीजिए, खत्म करिए ये बात, ये कहानी खत्म। H पॉजिटिव O को दीजिए पहले, ठीक है, दीजिए H पॉजिटिव बेटा O को। CH3 ये बनेगा O, O के साथ जुड़ेगा H, O पे आया पॉजिटिव, बिकॉज O पे क्यों पॉजिटिव आया, अरे O तो ऑक्सीजन तो अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को देता है ना बेटा। यहां पे बना CH2, यहां पे बना CH3, ठीक है। अब हमारा मसला है, चलिए अब हमारा मसला है I नेगेटिव किसके साथ जोड़ना है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो बेटा, मुझे बताइए, अब सोचिए, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव लाइए, इस पे भी पॉजिटिव लाइए। जब इस कार्बन पे पॉजिटिव लाया, इस पे भी पॉजिटिव लाया, सोचिए बेटा, जब इस कार्बन पे पॉजिटिव लाया, दिस इज 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, ये भी तो 1 डिग्री है ना। देखो बेटा, तो क्या दोनों में से कोई 3 डिग्री है, नहीं है। क्या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, नहीं है। तो SN1 होगा, नहीं होगा, क्या होगा बेटा, SN2 होगा। SN2 मींस I नेगेटिव उसी R पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो यहां पे कम है, तो I नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड I से टूटेगा। तो आपका प्रोडक्ट यहां पे बनेगा बेटा CH3, CH3 से बेटा जुड़ेगा I, यहां तो स्टेरिक हिंड्रेंस है ना बेटा, इस C के साथ तो यहां ये बल्कि ग्रुप जुड़ा है, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा CH3 CH2 OH। अब तो O पे पॉजिटिव खत्म, बिकॉज ये बॉन्ड ऐसे टूटा ना। अब तो दूसरा बनेगा बेटा CH3 CH2 और यहां पे बनेगा OH। यस और नो, बात समझ आए बेटा। यहां पे कौन सी पाथ फॉलो हुई बेटा, यहां पे पाथ फॉलो हुई बेटा SN2। यस और नो, बिकॉज ना ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री था, ना ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री था, ना ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था, ना ये रेजोनेंस। अब सोचना है, दिमाग में सोचना है बेटा, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। अब SN2 पाथ होगा, I नेगेटिव उसी के पास जाएगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, ठीक है। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। मैंने लिखा बेटा CH3, यहां पे लिखा O, यहां पे लिखा CH, यहां पे लिखा बेटा CH3, यहां पे भी लिखा CH3, इसके साथ जोड़ा बेटा HI। यस और नो, HI का मतलब क्या है बेटा, H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। पहले एक काम करिए, आप ये काम करिए बेटा, H पॉजिटिव O को, H पॉजिटिव जो है उसको O के पास भेजिए, ठीक है। चलिए पहले बनाइए आप, मैं बनाऊंगा इसे CH3, ये बनेगा O के साथ H, O पे पॉजिटिव, यहां CH, ठीक है बेटा। मैं इसको बिठाता हूं, 1 मिनट प्लीज। चलिए बेटा ध्यान से, चलिए तो हो गया ये क्या है CH। इस CH के साथ बेटा क्या है CH3, यहां पे बेटा क्या है CH3। अब किसको जोड़ना है, I नेगेटिव को जोड़ना है। चलिए अब सवाल है कौन सी पाथ, SN1 और SN2, कार्बोकेटाइन या स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए चेक करिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बेटे, ध्यान से सुनिएगा जरा। आप सोचिए, इस कार्बन पे पॉजिटिव 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। देखो बेटा, ना इधर से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, ना इधर से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिला, ना इधर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन मिला, ना इधर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन मिला। अब ये I नेगेटिव कौन सी पाथ फॉलो करेगा बेटा, SN2। SN2 मींस ये I नेगेटिव उसी कार्बन के पास जाएगा बेटा जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, मतलब ये I नेगेटिव इसके पास जाएगा बेटा, और ये जो ये वाला बॉन्ड है ये I से टूटेगा, तो ये निकलेगा CH3 पॉजिटिव। इसके साथ किसको जोड़ना है, I को। मैं
यहाँ पर प्रोडक्ट बना, मैं दूसरे स्लाइड पे प्रोडक्ट बनाता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बेटा, CH3। CH3 के साथ किसको जोड़ना है, I को। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना बेटा, मुझे लगता है दूसरा प्रोडक्ट आपको मिला, शाबाश, CH3 CHOH, ठीक है। तो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिला बेटा, शाबाश, CH3, यहाँ से C, ऊपर CH3, ठीक है बेटा, CH है, और इसके साथ क्या है बेटा, OH। ये आपको मिले यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेट्स हैव चलिए बेटा, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल नंबर 3। मान लीजिए मैंने यहां से लिया बेटा ऐसा CH3, यहां लिया बेटा CH3, यहां से भी लिया बेटा CH3, यहां लिया बेटा O, और यहां लिया बेटा CH3। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बेटा, इसको रिएक्ट करवाया मेरे बेटे HI के साथ। आपको मैंने अभी बताया HI से क्या क्या निकालना है, H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, ठीक है। H पॉजिटिव पहले ऑक्सीजन को देना है, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है। पहले आप प्रोटोनेशन करिए, तो क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा CH3, यहां से C, ऊपर CH3, यहां बेटा CH3, यहां आएगा बेटा O के साथ H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और O के साथ क्या है बेटा, CH3। अब सवाल है I नेगेटिव कहां से जुड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, सिंपल बात है। पहले H पॉजिटिव को O के साथ जोड़िए। H पॉजिटिव को बेटा आपको हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही जोड़ना है। सवाल है फिर I नेगेटिव किस कार्बन पे अटैक करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर दोनों में से 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनता है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन बनता है, तब I नेगेटिव बेटा SN1 पाथ फॉलो करेगा और I नेगेटिव उसी मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन पे अटैक करेगा, ठीक है। चलिए बेटा, लेट्स हैव अ लुक। देखो बेटा, अब सोचिए, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव। सोचिए, अगर इस कार्बन पे आपने पॉजिटिव लाया तो यहां से जो ये कार्बोकैटाइन बनेगा बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा, वहां से 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा। तो यहां से जो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बना, I नेगेटिव फॉलोज SN1 पाथ, तो I नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। I नेगेटिव को इस कार्बन से जोड़ना है और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा CH3, यहां से C, ऊपर CH3, यहां से भी बेटा CH3, और इस C के साथ जोड़ना है बेटा I। इसके अलावा आपको मिला CH3OH। O पे तो पॉजिटिव आप खत्म होगा ना बेटा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हुआ। इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा CH3OH। तो यहां पे इसने कौन सी पाथ फॉलो की बेटा, SN1। आई होप मेरे बेटे आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेट्स हैव मोर एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा, यहां पर एक और एग्जांपल मेरे पास है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक और एग्जांपल मेरे पास है, मान लो मैंने लिया ऐसा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये मैंने लिया बेटा CH2, यहां से O, और यहां से CH3, ठीक है। तो इसको मैंने अटैक करवाया बेटा HI के साथ। HI मीन्स H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। देखो बेटा क्या कर, पहले H पॉजिटिव ऑक्सीजन को दीजिए, खत्म करिए ये बेटा। चलिए बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, ये आपको मिलेगा बेटा CH2, यहां आपको मिलेगा O के साथ H, O पे पॉजिटिव, और इस O के साथ यहां से क्या है बेटा CH3। अब बारी किसकी है बेटा, बारी है I नेगेटिव की। याद रखना, इट कैन बी HBr, ठीक है। मैं HI की बात कर रहा हूं बेटा, इट कैन बी HBr, सेम विल बी द केस फॉर HBr, ठीक है। चलिए बेटा, आप मुझे बताइए, हाँ आपको तो समझ आया होगा बेटा करना क्या है। देखो बेटा I नेगेटिव, जरा इस कार्बन पे देखो बेटा, आप पहले देखिए, आप तशुगुड़ बुशन को बरा कुन साइड मच बना मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन, या गए 3 डिग्री, नत गए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखो बेटा इस कार्बन पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव। देखो बेटा इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला कार्बोकैटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो इधर वाला कार्बोकैटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है,
और इधर वाला कार्बोकैटाइन क्या है बेटा, स्टेबल कार्बोकैटाइन है। और इस वक्त आई नेगेटिव कौन सी पाथ फॉलो करेगा बेटा, SN1। तो आई नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन, वो इधर से बनता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो आपका यहां जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, शाबाश, आपका प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन। और यहां इस CH2 के साथ I को जोड़ना है, ये बनेगा बेटा CH2I। बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके अलावा क्या बनेगा, अब ये बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होगा, इसके अलावा बनेगा बेटा CH3OH। दैट्स ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आसान है, क्या मसला है बेटा, आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। ध्यान से सुनना, ये मैंने लिया O, इसके साथ लिया बेटा OCH3, इसको बोलते हैं बेटा मिथॉक्सीबेंजीन, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनिसॉल। क्या बोलते हैं, एनिसॉल। ठीक है, अगर इस एनिसॉल को मैंने रिएक्ट करवाया बेटा HI के साथ, HI मीन्स H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, यस और नो। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा करना क्या है, पहले H पॉजिटिव O को, हाँ सर, तो दिया O को, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये बनेगा O के साथ H, शाबाश, O पे पॉजिटिव, इस O के साथ बेटा CH3, यस और नो। अब बारी किसकी है बेटा, अब सवाल है I नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा। देखो बेटा I नेगेटिव सोचेगा शुड आई यूज SN1 पाथ और SN2 पाथ, सोचना है ना बेटा। SN1 पाथ है तब फॉलो करेगा अगर इधर से या उधर से मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन है, 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। SN2 पाथ फॉलो करेगा अगर न कोई साइड मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनो कि ना बनो 3 डिग्री ना बनो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक सुनो घबरा, तब SN2 पाथ फॉलो करेगा, तब देखेंगे कहां से स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। देखो बेटा, यहां से इस कार्बन पे पॉजिटिव लाना है और यहां से इस बेंजीन के कार्बन पे पॉजिटिव लाना है। याद रखना, बेंजीन के कार्बन पे पॉजिटिव, दिस इज नोन एज फिनाइल कार्बोकैटाइन, याद रखना। और फिनाइल कार्बोकैटाइन हाईली अनस्टेबल कार्बोकैटाइन होता है। इसमें यह मत बोलना कि इसमें कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होता है। तो फिनाइल, देखो मैं यहां पे पहले दिखाता हूं बेटा, अगर मैं कार्बोकैटाइन की बात करूं बेटा, अगर मैं ये वाला कार्बोकैटाइन लेता हूं, दिस इज CH2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बेटा बेंजाइल कार्बोकैटाइन, ये स्टेबल है बिकॉज में कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिग्मा पाई। अगर मैं ये वाला कार्बोकैटाइन लेता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, अगर बेंजीन के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल होता है बिकॉज इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होता है। पॉजिटिव, देखो बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और याद रखना बेटा, ये फिलहाल याद रखिए इतना, ये अनस्टेबल होता है। तो बोलो बेटा, इधर से भी कार्बोकैटाइन अनस्टेबल, इधर से भी कार्बोकैटाइन अनस्टेबल। अब सवाल है I नेगेटिव जाएगा तो जाएगा कहां, ये जाएगा बेटा, ये SN2 पाथ फॉलो करेगा। तो जब ये SN2 पाथ फॉलो करेगा बेटा, ये इसके पास जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसके पास जाएगा बिकॉज यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, ये थोड़ा बल्की ग्रुप है, I नेगेटिव को यहाँ रिपल्शन भी होगी, तो ये बॉन्ड ऐसे तोड़ना है। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा यहाँ से O के साथ H, दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा CH3 को क्या देना है बेटा, I देना, यस और नो। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने डिस्कस की है, रिएक्शन विथ HX, रिएक्शन विथ HBr और रिएक्शन विथ HI। देखो बेटा, ये वाली एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एग्जाम्पल बेटा आपकी NCERT में भी है। अगर यहां होता CH2OCH3, तब यहां से स्टेबल कार्बोकैटाइन बनता, रेजोनेंस स्टेबलाइजर बनता, यहां से नहीं बनेगा। तो इस बॉन्ड को अगर तोड़ रहा है ना, ऐसे तोड़ा, अगर आप ऐसे बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपने क्या बनाया, आपने फिनाइल कार्बोकैटाइन बना, अनस्टेबल है, तो इस वक्त आपको I नेगेटिव इसको देना है, तो ये आपका बनेगा बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, दैट्स व्हाट, दैट इज क्वेश्चन में लिखता हूं बेटा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आता है। डिस्कस, शाबाश, इलेक्ट्रोफिलिक, डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर्स।
ठीक है। या याद रखना बेटा, या ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा ऐसे भी आ सकता है। याद रखिएगा मेरे बेटे, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। डिस्कस, शाबाश, डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक, डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक, चलिए बेटा, सबस्टिट्यूशन और रिएक्शंस ऑफ एनिसॉल। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे भी आ सकता है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें ईथर्स में पढ़ने हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, आपको याद होगा पीछे हमने पढ़ाया है, बहुत जगह पे ये रिएक्शंस आई बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस में, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन तब होगी जब बेंजीन होगा, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा बेंजीन पे अटैक करता है, स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब हमें ईथर्स की बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस करने हैं, मगर कौन सा ईथर? एरोमेटिक ईथर जिसमें बेंजीन होगा। मैं एरोमेटिक ईथर की एग्जांपल यहां पे दूंगा बेटा, एनिसॉल। एनिसॉल ऐसा होता है, ठीक है, एनिसॉल ऐसा होता है बेटा। यहां OCH3, इसको हम बोलते हैं बेटा एनिसॉल, या इसी को हम बोलते हैं बेटा मिथॉक्सीबेंजीन। अब इसकी आपको कौन सी रिएक्शंस डिस्कस करनी है? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, अगर आपको याद है इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेशन में है, ये नीचे आ सकता है। तो ये जो OCH3 ग्रुप है बेटा, ये +M इफेक्ट दिखाता है। +M का मतलब है ये अपने लोन पेयर किसको शिफ्ट करेगा बेटा, किसको डोनेट करेगा? बेंजीन को। तो उसकी वजह से बेटा बेंजीन पे, बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा, वो अटैक करेगा ऑर्थो पे और पैरा पे। बस सिंपली याद रखना। तो इसको मैं एक और नाम से पुकारूंगा बेटा, इसको हम एक्टिवेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेटर। ये पीछे मैंने आपको बेटा बहुत जगह दिखाया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एनिसॉल लिया, वहां से इलेक्ट्रोफाइल आया, एक बार ऑर्थो पे जोड़ना है, एक बार पैरा पे जोड़ना है। और याद रखना बेटा, यहां हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट बेटा मेजर प्रोडक्ट होता है। ईथर्स में हमेशा पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? मेजर प्रोडक्ट होता है। लेट्स हैव एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। चलिए, पहली एग्जांपल हमारे पास है बेटा, ध्यान से सुनना। पहली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, पहली एग्जांपल है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम मेरे बेटे बोलते हैं ब्रोमिनेशन, ठीक है। अगर आपको याद है ब्रोमिनेशन में पीछे मैं आपको बेटा पढ़ा चुका हूं, यहां जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा Br पॉजिटिव होता है। ये इलेक्ट्रोफाइल एनिसॉल पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे अटैक करेगा, शाबाश, पैरा पे अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मसला है? ठीक है बेटा, बेटा ये बोर्ड कोर्स चल रहा है, जितना पढ़ाया जाएगा बेटा उतना आपको याद रखना है। चलिए बेटा, ये मैंने लिया एनिसॉल, ठीक है। एनिसॉल मीन्स मिथॉक्सीबेंजीन, OCH3। ये क्या लिया मेरे बेटे? ये लिया एनिसॉल। इस पे ब्रोमिनेशन करने के लिए क्या डालना है बेटा? इस पे ब्रोमीन डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, सिंपली आयरन। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा? मैंने पहले ही लिखा, Br पॉजिटिव, अटैक करवाओ ऑर्थो पे और पैरा पे। तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा? 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। सही बात है ना? एक प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेगा, ऊपर आपका OCH3 है, पैरा पे लगाना है Br, यस और नो। उसके बाद एक और प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा बेटा, ठीक है ना, ऊपर OCH3। अब क्या करना है? अब पैरा पे लगाना है बेटा Br, और ये जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है बेटा, ये हमेशा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पैरा ब्रोमो एनिसॉल। कितना आसान है बेटा। ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सबस्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो पहली रिएक्शन मैंने क्या बताई बेटा? ब्रोमिनेशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरी रिएक्शन हमारे पास है मेरे बेटे
अरे रिएक्शंस आपने बेटा ऑलरेडी पढ़ी है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है बेटा? दूसरी रिएक्शन हमारे पास है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम मेरे बेटे बोलते हैं नाइट्रेशन। याद आया कि नहीं आया बेटा? हाँ सर याद आया। जरा मेरे बेटे मुझे बताइए नाइट्रेशन में आपका रेजेंट क्या लगता है? कुछ याद है? किसी को याद है बेटा? नाइट्रेशन में रेजेंट लगता है कंसंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ याद आया कि नहीं आया बेटा? हाँ सर याद आया। और ये भी याद आया होगा जो नाइट्रेशन होती है बेटा, नाइट्रेशन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा NO2 पॉजिटिव। ठीक है ना? याद रखो बेटा, आपको मैं बार बार बोलता हूं बेटा, जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है इनमें आपको सिर्फ क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल याद रखना होता है। फिर क्या करना होता है? इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे जोड़ना होता है। दैट इज ऑल। मसला क्या है बेटा? कुछ नहीं है। चलिए हम नाइट्रेशन करते हैं बेटा। ये मेरे बेटे यहां से मैं लेता हूं एनिसॉल। क्या लेता हूं बेटा? मैं लेता हूं एनिसॉल। ठीक है, चलिए बेटा ये मैंने लिया मेरे बेटे एनिसॉल। आगे बढ़ते हैं बेटा। एनिसॉल मीन्स OCH3 ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? एनिसॉल। ठीक है, चलिए अगर एनिसॉल पे डाला, क्या डाला? एक तो आपने HNO3 डाला कंसंट्रेटेड, और एक तो आपने H2SO4 डाला। ये भी कंसंट्रेटेड बेटा, ये भी कंसंट्रेटेड। यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा बेटा? NO2 पॉजिटिव। अब क्या मसला है? जोड़ो, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। क्या मसला है? एक बार ऑर्थो पे जोड़ो, एक बार पैरा पे जोड़ो, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा, ये आपका है OCH3। शाबाश। एक बार ऑर्थो पे NO2। अरे क्या मसला है बेटा? दिस इज ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल। दूसरी बार किस पे बेटा? पैरा पे जोड़ना है। क्या मसला है बेटा? दूसरी बार कहां पे जोड़ना है? पैरा पे जोड़ना है। तो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा, ये प्रोडक्ट यहां पर OCH3। अब पैरा पे जोड़ना है बेटा NO2। दिस इज पैरा नाइट्रो एनिसॉल। और ये जो पैरा वाला होता है बेटा, यही आपका होता है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होगी बेटा नाइट्रेशन। यस और नो? अरे आसान है बेटा। तीसरी रिएक्शन हमारे पास है बेटा, तीसरी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास है बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको याद है, जिसको हम बोलते हैं बेटा फ्रीडल। याद है? याद आया कि नहीं आया? फ्रीडल क्राफ्टिस अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्टिस अल्काइलेशन। ठीक है, चलिए बेटा अगर आपको याद है मेरे बेटे, फ्रीडल क्राफ्टिस अल्काइलेशन में हम रेजेंट क्या लेते हैं? पीछे पढ़ाया है बेटा। रेजेंट हम यहां पे लेते हैं, हम लेते हैं बेटा अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस अल्युमिनियम क्लोराइड। अरे क्या मसला है बेटा? बेटा पढ़ाई करते रहो, बहुत आसान है। मतलब आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको बेटा, आपका जो रिवीजन है ना वो हम करते हैं। आपका रिवीजन हम करते हैं बेटा, हम आपका टाइम बचाते हैं। अदरवाइज ये चीजें तो आपने पढ़ी है ना सारी, रिवीजन हम करवाते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो यू शुड बी टॉपर्स। याद रखना बेटा, यू शुड बी टॉपर्स। देयर शुड बी नो एक्सक्यूज, यू शुड बी टॉपर्स। एंड आई होप, मेरी दुआ है बेटा, मेरी अल्लाह ताला से बेटा दुआ है कि जो भी मेरी वीडियोस या जो नहीं भी देखते हैं बेटा, सारे के सारे टॉपर। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए तो याद रखना बेटा, फ्रीडल क्राफ्टिस अल्काइलेशन में हम क्या करते हैं बेटा? इसमें हम रेजेंट लेते हैं RX एनहाइड्रस AlCl3। और अगर आपको याद है बेटा, फ्रीडल क्राफ्टिस अल्काइलेशन में हमारा जो, शाबाश, फ्रीडल क्राफ्टिस अल्काइलेशन में बेटा हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटे, हाँ शाबाश,
यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल मेरे बेटे आर पॉजिटिव होता है, कार्बोकैटाइन होता है बेटा। इट कैन बी CH3 पॉजिटिव, इट कैन बी CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, लेट्स हैव एग्जांपल। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, मैंने यहां से लिया बेटा एनिसॉल OCH3। बेटे क्या लिया बेटा, मैंने लिया एनिसॉल। एनिसॉल पे मैंने डाला, सर क्या डाला, CH3Cl। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस। ओके राइट। चलो बेटा एक और कलर लेते हैं। चलिए बेटा, याद आया होगा आपको बेटा, यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर की तरफ शिफ्ट होगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा CH3 पॉजिटिव। CH3 पॉजिटिव को जोड़िए, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा बेटे, आपका प्रोडक्ट होगा ये मैंने लिया बेटा OCH3, एक बार ऑर्थो पे CH3 जोड़ो बेटा, दिस इज ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल। और दूसरी बार क्या करना है बेटा, दूसरी बार इसी CH3 को बेटा क्या करना है, इसी CH3 को पैरा पे जोड़ना है। यस और नो। चलिए बेटा दूसरी बार ये OCH3 बेटे किस पे जोड़ना है, सॉरी ये दिस इज, एक मिनट, दिस इज यहां पर क्या है बेटा CH3। और याद रखना मैं बार बार बोलता हूं, हमेशा ईथर्स में जो आपका पैरा प्रोडक्ट होता है बेटा, वो हमेशा होता है बेटा स्टेबल प्रोडक्ट, सॉरी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट वाली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास क्या है, लास्ट वाली है बेटा, दैट्स व्हाट, दैट इज नथिंग, दैट इज फ्रीडल। शाबाश, क्राफ्ट्स, not alkylation, it is Friedel-Crafts acylation। याद रखिएगा बेटा, it is what, Friedel-Crafts acylation। देखो बेटा, अगर आपको याद है Friedel-Crafts acylation में हम रेजेंट क्या यूज करते हैं, याद रखना बेटा, हम यहां रेजेंट यूज करते हैं बेटा एसिड क्लोराइड। याद आया होगा बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। और आपको याद आया होगा यहां पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, याद आया होगा बेटा, यहां पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, यहां पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, यहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा एसाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O और C पे पॉजिटिव। अगर आपको याद है पीछे बता चुका हूं बेटा, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। कुछ नहीं करना है। चलिए बेटा लेट्स हैव एग्जांपल्स। ठीक है, लेट्स हैव एग्जांपल्स। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये बेटा मैंने लिया एनिसॉल। ध्यान से सुनना बेटा मेरे बेटे, ये क्या लिया, एनिसॉल। अच्छी तरह से रिवाइज करना, ये लिया बेटा मैंने एनिसॉल। यस और नो। चलिए, अगर मैंने एनिसॉल पे बेटा एसिड क्लोराइड डाला, CH3 डबल बॉन्ड Cl, इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं, इसको इथेनॉइल क्लोराइड बोलते हैं, या इसको एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम, एक और नाम आप बोल सकते हो बेटा एसिटाइलेशन, बिकॉज ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड अल्मोनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस अल्मोनियम क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, ये इस पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट, इस पे पॉजिटिव, इस C को जोड़िए, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। ठीक है बेटा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा ये। ठीक है, आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे आएगा OCH3, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो बेटा, ये वाला C जोड़ना है ना, क्योंकि इसी कार्बन पे पॉजिटिव है, तो यहां आएगा बेटा C डबल बॉन्ड OCH3। शाबाश, दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा,
दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा, ये आएगा बेटा OCH3 एंड शाबाश, और यहाँ पैरा पे आएगा बेटा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा CH3, और ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या है बेटा, मेजर प्रोडक्ट। बस इतना करना है बेटा, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर बेटा। आई होप, मैं आपको बार बार बोलता हूँ बेटा, ये हमारी छोटी सी एक कोशिश है बेटा, छोटी सी कोशिश है। अगर इस छोटी सी कोशिश से बेटा किसी को भी फ़ायदा मिलता है तो वो हमारे लिए बेटा फ़ख्र की बात होगी बेटा। हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को हमारी छोटी सी कोशिश से फ़ायदा मिले तो ये हमारे लिए बेटा खुशी की बात है, ताकि सारे बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। ठीक है, चलो बेटा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, मैं इनका थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाता हूं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। ये चैप्टर ही खत्म हो गया बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं माइनस। चलो मैं इसका फ्लो चार्ट बनाता हूं। चलिए बेटा, ये मैंने लिया मेरे बेटे एनिसोल, बीच में रखते हैं एनिसोल। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एनिसोल। मेरे बेटे ये क्या लिया, ये लिया एनिसोल। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। एनिसोल, यहाँ ऐसे एरो, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, 5 ही रिएक्शंस है ना, शायद 5 या 4। चलिए बेटा जल्द से। तो अब क्या करते हैं बेटा, पहले मैं इस पे डालता हूं बेटा Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए लेविस एसिड। उसके बाद इस पे मैं डालता हूं बेटा CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस। ठीक है, उसके बाद इस पे मैं डालता हूं बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, शाबाश, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या लिखना है बेटा, इसको भी कंसंट्रेटेड, इसको भी कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं डालता हूँ एसिड क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3। ये रिएक्शन बेटा, जो ये वाली रिएक्शन है, इट इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं ये होमवर्क के लिए आपको रखता हूँ बेटा, मैंने HI डाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाना है। आई होप बेटा इस फ्लो चार्ट को आप देखो बेटा, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना बेटा, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। It is also electrophilic aromatic substitution reaction. It is also electrophilic aromatic substitution reaction. It is also electrophilic aromatic substitution reaction. But this reaction is not electrophilic aromatic substitution reaction. याद रखना बेटा, तो यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट बनाना है। ये मैंने फ्लो चार्ट लिया बेटा ईथर्स का। याद रखना बेटा, ये मैंने ईथर्स का फ्लो चार्ट लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो थैंक यू ऑल बेटा, ये चैप्टर जो है बेटा, थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। कोऑपरेट करने के लिए बेटा, बहुत कोऑपरेट करने के लिए मेरे बेटे बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चैप्टर बेटा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर।